हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जो कि लाइक आपके एसएससी एग्ज़ाम हो गए, बैंकिंग, रेलवे और बाकी के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉनिटर। ओके, ऑप्शन सी मॉनिटर आंसर ही क्यों राइट है, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, क्योंकि ये बेसिकली डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं। लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये डेटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करता है, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर मॉनिटर ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इन कंप्यूटर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, सबसे पहले पोस्ट रन होता है, जो चेक करता है कि हार्डवेयर प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर नहीं, इसलिए इसका फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही है। विच मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। तो इसका राइट आंसर है रोम। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सेफ रहता है। इसमें रोम में बेसिकली डेटा परमानेंट स्टोर होता है, जबकि रैम में पावर ऑफ होते ही पूरा का पूरा डेटा इरेज हो जाता है, मतलब मिट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राउटर। तो राउटर का काम होता है मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, जैसे कि लाइक इंटरनेट और लोकल नेटवर्क्स को। स्विच और हब सिर्फ सेम नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ALU। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, तो ALU बेसिकली कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कैलकुलेशंस करता है, जैसे कि लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और लॉजिकल कंपैरिजंस। विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, F5। तो F5 प्रेस करने से वेब पेज रिलोड होता है, मतलब लेटेस्ट वर्जन लोड होता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉडेम। तो मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ताकि डेटा टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट हो सके। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CPU। तो CPU सभी ऑपरेशंस कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट भी करता है, इसलिए इसे ब्रेन भी कहा जाता है। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर एक्सेल फाइल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, .XLSX। तो एक्सेल फाइल्स को सेव करने के लिए .XLSX एक्सटेंशन यूज होता है, जो कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो URL बेसिकली इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंडोज़। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है कैच। तो कैच मेमोरी सबसे फास्ट होती है और CPU के बहुत क्लोज भी होती है, और इसलिए इसमें डेटा जल्दी एक्सेस भी हो पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो इसका राइट आंसर है लिनक्स। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि क्रोम और फायरफॉक्स और एज क्या है, ब्राउज़र्स है। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, SMTP। तो SMTP का यूज़ ईमेल सेंड करने के लिए होता है, जबकि POP3 और IMAP रिसीव करने के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर। तो प्रिंटर बेसिकली कंप्यूटर के डेटा को पेपर पर प्रिंट करने का काम करता है, इसलिए ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1010। तो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 पर काम करता है, और 10 का बाइनरी क्या है, 1010। विच टोपोलॉजी यूजेस अ सेंट्रल हब। ऑप्शन बी, स्टार। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए
इसका यूज़ होता है आईपी का। ओके, और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू पेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CTRL+V। तो CTRL+V की प्रेस करने से आपका जो भी टेक्स्ट होता है वो कॉपी या फिर कट कंटेंट को आप पेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। ओके, मतलब वो CTRL+V कीवर्ड दबाने से आपने जो भी मतलब कॉपी किया था टेक्स्ट वो पेस्ट हो जाता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ मेरा लाइक करें, और ऐसी ही डेली MCQs और कोडिंग के बाकी के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।